बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। कैफ़ अंतुम, या मैं किसी एक से पूछूं तो मैं कहूँगी कैफ़ अंता, तो आप जवाब देंगे। जिसे मैं जवाब दूं तो मैं कहूँगी अना मसरूर। या मुअन्नस में किसी ने जवाब देना हो तो वो कह सकते हैं अना मसरूरा। तो मसरूर का क्या मतलब होता है? कोई बता सकते हैं मसरूर का क्या मतलब होता है? चैट में तो भी नहीं आया। वालेकुम सलाम आए हैं। तो मसरूर का मतलब होता है खुश। तो अना मसरूर का मतलब है कि मैं खुश हूँ। जैसे मुस्लिम से मुस्लिमा है ना, वैसे ही मसरूर से मसरूर है। तो बहरहाल ये आपके कोर्स का वर्ड नहीं है, जस्ट मैंने आप लोगों को एक इंट्रो में एक ग्रीटिंग थोड़ी सी अरबिक में मैं देना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जिस तरह हमने देखा कैफ़ा हालुका, कैफ़ा अंता, कुछ भी हम थोड़ा थोड़ा से इसको हम सीख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये वर्ड्स तो हमारे यूज भी हो रहे हैं। जिस तरह हालू का है, आपने पढ़ा, दीनू का, किताबू का, आप पढ़े हैं ना इस तरह के वर्ड्स। तो ये वही कंस्ट्रक्शन है। और मसरूर भी मुस्लिम की तरह का एक इसम ही है। तो जस्ट ये एक अरबिक टच आपको हम शुरू में दे देते हैं कि आपको पता चले कि आप अरबिक की कुरान फहमी की क्लास में आए हैं। कैसा जा रहा है आप लोगों का कोर्स? आप लोगों की फीडबैक कुछ उस सूरत में मिलती रहती है कि ग्रुप में एक्टिविटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, होमवर्क्स आप लोगों के रेगुलरली आ रहे हैं। कुछ तादाद कभी ज़्यादा कभी कम हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स बात भी करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स अवेल करते हैं, बिजी होते हैं अपने कामों में भी कुछ लोगों की और कमिटमेंट्स होती हैं। लेकिन चलिए ये भी बहुत अच्छा है कि रिकॉर्डिंग देख के ही वो कवर अप अगर कर रहे हैं। कोशिश तो यही करें कि लाइव क्लास का कोई सब्स्टिट्यूट वैसे नहीं होता। इसको रूटीन ना बनाएं कि हमेशा ही आप रिकॉर्डिंग देखें। कभी आप अगर मिस हो जाए तो जब आप रिकॉर्डिंग से कुछ फ़ायदा हासिल कर लें। होमवर्क्स भी आ रहे हैं। होमवर्क आपको ओपन बुक होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने प्राइवेट चैट पे भी उनको काफ़ी एक्सप्लेन किया कि आप अपने होमवर्क में मार्क्स लूज ना होने दें, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स जब लूज हो रहे थे मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे पता चलता है कि थोड़ा सा जब आगे जाएंगे, आपका मिड क्विज होगा, बल्कि आपकी जब फाइनल भी सर्टिफिकेशन होगी, तो आपको उस वक्त थोड़ा सा फील होगा कि हमने शुरू के होमवर्क्स में मार्क्स लूज किए थे, तो हमारी मे बी सर्टिफिकेट में, पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, लो हो गई है। तो हम चाहते हैं कि आप होमवर्क ओपन बुक करें, पूरी अपनी जो आपका पीडीएफ आपको हम शेयर करते हैं उसको रिवाइज किया करें, बुक में से रिवीजन किया करें। अगर आपने वीडियो में से कुछ दोबारा से देखना है वो देखें, उसके बाद आप ओपन बुक अपना होमवर्क अटेम्प्ट किया करें। और वर्कबुक तो होती ही ओपन बुक है, बल्कि पहले वर्कबुक कर लिया करें, उससे और भी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आप होमवर्क कर लिया करें गूगल फॉर्म का, क्योंकि उसकी मार्किंग होती है, उसका वेटेज भी ज़्यादा है। उसका 30% वेटेज है और वर्कबुक का 15% है, नहीं 15 ही है, यस बहुत, या 15 + 50, ठीक है। 15 आपका होमवर्क, 15 आपका वर्कबुक और 30% आपका मिड क्विज होगा। और आपको पता है कि मिड क्विज आने में कितने दिन रह गए हैं या कितनी क्लासेस रह गई हैं? सिर्फ 5 क्लासेस के बाद, यानी लेसन 11 के बाद आपका मिड क्विज हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग पीछे से सारे लेसन्स को साथ साथ लेके चल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बाकायदा अयादा कर रहे हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही होते हैं, ग्रामर के भी और टेक्स्ट में भी। हम क्योंकि नमाज का सारा पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो नमाज के अस्कार भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी हैं। लेकिन आज के लेसन में हम जो अस्कार पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 5 भी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो आइए फॉर्मली स्टार्ट करते हैं आज का सबक 6A, लेसन नंबर 6A। हमारे कोर्स का क्या नाम है? आइए कुरान समझें आसान तरीके से। तो फिक्र की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने टाइटल ही ऐसा बनाया हुआ है कि आसान तरीके से हमने बहुत सारी बातें सीख लेनी है। इस कोर्स को हम कहते हैं QC1 और हमारा बैच नंबर है 306।
تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں. آج کا ٹاپک ہے فجر کی اذان. یعنی اذان تو وہی ہے جو ہم لاسٹ ٹائم کور کر چکے, لیکن فجر کی اذان میں کچھ اضافی کلمات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح اقامت کیا ہے کہ اس میں بھی اذان ہی کو دہرایا جاتا ہے, لیکن کچھ اضافی کلمات ہوتے ہیں, اس کو اقامت کہتے ہیں. اس کے علاوہ وضو سے متعلق ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے. وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے, وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے. گرامر میں آج ہم 3 نئے حروف سیکھیں گے. ابھی ہم زیادہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں اسم پہ اور حرف پہ. اسم میں بھی ہم کچھ نہ کچھ اسماء سیکھ رہے ہیں ہر کلاس میں, جس طرح ہم نے مسلم اور مسلم کی جمع مسلمون مسلمینہ سیکھی, ہم نے مسلم سے پھر مونس بنائی مسلمہ, پھر ہم نے اس کی جمع سیکھی مسلمات. اور بھی اسماء سے ہم کچھ پہچان وغیرہ کر رہے ہیں کہ کیا ان کی نشانی ہوتی ہے, اسم کو کیسے پہچانتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم حرف کو لے کے چل رہے ہیں. ابھی ان گرامر میں ہم یہ 2 ٹاپکس کور کر رہے ہیں. کچھ نکات شوق بھی ہم سیکھیں گے اس دفعہ. دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے آج کی کلاس میں. فجر کی اذان میں لاسٹ ٹائم ایک سسٹر نے بھی کہا کہ اذان ہم نے سیکھی, لیکن ہم نے فجر کی اذان میں کچھ اور بھی چیز ہوتی ہے, کچھ اور بھی ایک ورڈز آتی ہے, تو وہ ہم نے نہیں سیکھی. تو ہم نے بتایا تھا کہ نیکسٹ لیسن اسی پر مشتمل ہے. تو فجر کی اذان میں کیا ہوتے ہیں کہ پوری اذان وہی چلی آ رہی ہوتی ہے, لیکن حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم. صلاح کا مطلب ہے نماز, عام معروف لفظ ہے, بلکہ اس کو اردو میں بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. یعنی اپنی گفتگو میں اچھا لگتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صلاح کا ٹائم ہو گیا ہے, صلاح ٹائم, تو اچھا لگتا ہے, اس کو بولنا چاہیے. ایک عربک کا ورڈ بھی ہے, اردو میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. دیکھیے اس کی نشانی کیا ہے, یہ اسم ہے. میں کہوں کہ یہ اسم ہے تو آپ میں سے کوئی بتائے کہ اس کی کیا نشانی ہو سکتی ہے, کیوں میں اس کو اسم کہہ رہی ہوں. کوئی بتا سکتے ہیں؟ چیٹ میں بتا دیں کہ کیسے پتا چلا کہ الصلاح ایک اسم ہے. کیونکہ اس کے شروع میں بتاؤں, جی اس کے اینڈ پہ جی تنوین ہے, بتا اور دیں. اینڈ پہ تنوین ظاہر کر دیا, دمہ آئے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ اسم ہے. اس کے شروع میں الف لام ہے, اس لیے بھی یہ اسم ہے. ہاں جی آل بالکل لگ جائے تو اس کے شروع میں آل لگ جائے تو معرفہ خاص ہو جاتا ہے, اور یہ نکرہ ہے تنوین لگنے سے بھی جی اسم ہی کہتے ہیں. الصلاح کے شروع میں آل لگا ہوا ہے نا. جی بہت اچھا آپ کا جواب ہے, بالکل صحیح جواب ہے. جس طرح المسلم ہم نے پڑھا تھا, جی اسی جی طرح الصلاح اس کے ساتھ الف لام اس کے شروع میں لگا ہے. دیکھیے الف لام شروع میں لگتا ہے اور تنوین آخر میں لگتی ہے. تنوین کی مثال ابھی آگے آ جاتی ہے. الصلاح کے بارے میں ہم نے, اگر اس پہ الف لام نہ ہوتا نا تو پھر یہ ہوتا صلاتن, یہ ورڈ ہوتا صلاتن, کوئی بھی نماز. ٹھیک ہے, الصلاح کا مطلب ہے کہ یہ نماز جس کی بات ابھی ہو رہی ہے, جو اذان دی جا رہی ہے فجر میں. ٹھیک ہے, الصلاۃ خیر, خیر کا لفظ بھی اردو میں ہم اس سے واقف ہیں, ہم اکثر بولتے ہیں, اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہتر. بہتر ہے, کس سے بہتر ہے؟ من النوم. من کا مطلب ہے سے, جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان سے. من کا مطلب ہے سے, بلکہ لاسٹ کلاس میں ہم نے من کا ٹیبل بھی پڑھا تھا. ہم نے من کو جوڑا تھا ہم کے ٹیبل سے نا, ہم نے کہا تھا من ہوں. یہ وہی لفظ من چلا آ رہا ہے جو ہم نے اعوذ باللہ سے پڑھنا شروع کیا. من کا مطلب ہے سے. النوم کا مطلب ہے نیند. النوم کا مطلب نیند یاد رکھنے کے لیے ایک تو آپ نون کو نون سے ریلیٹ کر لیں, نوم نیند تھوڑا سا ملتا جلتا ہے نا. آج کل ہم جو اپنی کلاس کے اینڈ میں وہ جو نقطۂ تعلیم وغیرہ پڑھتے ہیں نا, جس طرح ہم نے ایک ایگزامپل پڑھی تھی کہ فیل, اگر ہم نے اپنی ووکیبلری میں فیل کا ورڈ ایڈ کرنا ہے تو ہم فیل کو کیسے یاد رکھیں گے. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے پروننسیشن سے, اس کی ساؤنڈ سے, مے بی اس کی شیپ سے, کسی بھی طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. کوئی پکچر بنا لیں اپنے مائنڈ میں, مائنڈ میپ بنا لیں. تو نوم کو نیند سے کمبائن کر لیں. ویسے بھی ہم سب لوگ الحمدللہ آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ نہیں پکڑتی اس کو, یعنی اللہ تعالیٰ کو, اونگ اور نہ ہی نیند. تو نوم کا لفظ جو ہے آج سے ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو گیا کہ نوم کا مطلب ہے نیند. قرآن میں بھی یہ لفظ آیا 3 مرتبہ.
تو کہا گیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. کیوں بہتر ہے؟ کس طرح سے بہتر ہے؟ اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ نیند موت کے برابر ہے، کیونکہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، بے خبر سو رہا ہے. لیکن نماز اس کے مقابلے میں اصل زندگی ہے. نماز اللہ کی پکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، خود سے ملاقات کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ہم یہ اللہ کی پکار ہے. جبکہ اس کے برعکس نیند ہمارے نفس کی پکار ہے. ظاہر ہے ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم آرام کریں اور سو جائیں. عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے، بالکل ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور ایک نظام ہے کہ انسان دن بھر کی تھکن کے بعد جب وہ نیند لیتا ہے تو اس کی باڈی ریپیئر ہوتی ہے، اس کو راحت و سکون ملتا ہے. لیکن نماز کو اگر اس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں تو نماز ہماری روح کے لیے راحت ہے. ظاہر ہے کہ جسم کو راحت چاہیے تو اس کے لیے نیند بنائے گی، روح کو راحت چاہیے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا. لیکن فجر کے وقت نیند جسم کے لیے راحت نہیں رہتی بلکہ مضر صحت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو آج کل ڈاکٹرز نے اور ریسرچرز نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ صبح کے وقت کتنی امپورٹنس ہے مارننگ واک کی، اور یہ کہ گراس پہ آپ چلیں، شبنم کو انجوائے کریں، دیکھیں، ہاتھ لگائیں یا اس کے اوپر آپ ننگے پاؤں پھریں، تو کتنی بیماریوں کے علاج اس کے ذریعے کیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم صبح وقت اٹھیں گے تو ہم یہ سب کچھ اویل کریں گے. تو فجر کے وقت یہ کلمات ہمیں کس طرح بتاتے ہیں کہ نماز بہتر ہے نیند سے. یعنی نہ صرف آپ کو نماز مل جائے گی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات آپ کو صبح کے وقت ملے گی، نصیب ہوگی، بلکہ آپ کی صحت کے لیے اوور آل بھی بہت اچھا ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی اور روحانی صحت کے لیے بھی. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں جو وہ انویٹیشن ہے نا، آزان، یہ اس کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ میں ہمیں انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز کی طرف آؤ، کیونکہ نماز نیند سے بہتر ہے. احساس کریں اس بات کا، امیجن کریں اس کو، فیل کریں اس چیز کو، اور اس کو دعا کے انداز میں پریکٹس کریں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دیں کہ ہم ہر روز ایک اذان فجر کی سنیں، اس کا جواب دیں. اور یہ ہم کب سنیں گے؟ جب ہم فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھے ہوئے ہوں گے، جب بھی ہم یہ اذان کے الفاظ سنیں گے اور اس کا جواب بھی دے سکیں گے. ورنہ لوگ فجر کی نماز میں بھی پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن لیٹ اٹھتے ہیں، تو پھر بھی وہ اس چیز کو تو نہیں اویل کر سکے نا، یہ کلمات تو نہیں سن سکے، ان کا جواب تو نہیں دے سکے. تو تصور احساس کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا؟ الصلاۃ خیر من النوم، خیر من النوم. یہ ہم نے کمبائن جب کیا تو ویسے الگ سے پڑھیں گے تو خیرون، لیکن جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو ہم کہیں گے خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے. علم، یہ بات ابھی ابھی کسی کو سکھا دیں، جو بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا اس کو یہ بات آپ سکھائیں، یعنی یہ تینوں الفاظ بولیں اور اس کو ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بھی بیٹھا ہوا تو خود کو سکھائیں، آپ کے اپنے کان آپ کی آواز کو سنیں تو آپ کو ساجدہ اب اپنی ویڈیو پلیز بند کر لیں گی. اقامت کے وقت بھی کچھ اضافی الفاظ ہوتے ہیں. اضافی سے مطلب کیا ہے کہ اذان، اقامت بیسیکلی کیا ہے کہ اذان ہی کے الفاظ کو دہرایا جاتا ہے. لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد یہ تین الفاظ ہیں جن کو 2 دفعہ یعنی دہرایا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. ان کا کیا مطلب ہے؟ ان الفاظ کا دیکھتے ہیں. قد کا مطلب ہوتا ہے، پہلے تو دیکھیں یہ قرآن میں 406 مرتبہ یہ چھوٹا سا لفظ قد آیا ہے. کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا قد. قد کا مطلب ہوتا ہے البتہ، ہو چکا، یا آلریڈی، یا سرٹنلی بھی آتا ہے اس کا میننگ، ویریلی، سرٹنلی، یعنی جو کام شیورلی ہو چکا ہے. قد قامت، کھڑی ہو گئی، یعنی کہ کیا ہو چکا ہے کہ کھڑی ہو گئی ہے. کیا چیز کھڑی ہوگی؟ الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے. یعنی جو چیز بالکل ابھی ماضی میں، جو ماضی قریب تھا، ابھی جو کام ہو چکا ہے اس کے لیے قد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے، ڈن، شیورلی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ نماز کھڑی ہو گئی ہے. اس میں دیکھیں کہ جو قامت کا لفظ ہے بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ الصلاۃ اسم ہے، قد میں سے ایک حرف ہے. ٹھیک ہے، قامت کیا ہے؟ یہ اسم نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک فعل ہے. ابھی ہم نے فعل کا ٹاپک پڑھنا ہی نہیں شروع کیا، ہم لیسن نمبر 9 کے بعد 9 سے آن ورڈ ہم فعل کے ٹاپک کو ٹچ کریں گے. اصل میں ایک فعل ہوتا ہے قامہ، وہ کھڑا ہوا، اور یہ اس کی مؤنث ہے، اس
फेल की भी मोनस है, ये नहीं जिस तरह इसम का हमने मोनस बनाना सीखा इस तरह फेल के भी मोनस होते हैं, फेल की भी मोनस होती है कह रहे। तो ये यहाँ पे मोनस का फेल क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अस्सला एक मोनस वर्ड है। आप मुझे को बता सकेगा कि अस्सला मोनस वर्ड क्यों है, इसको हमने क्यों मोनस वर्ड समझा या करार दिया? कोई बताना चाहे तो हैंड रेस कर दिया करें। या इसके आखिर में गोल ता आती है, ताय मुदब्बरा आती है, इसलिए हम इसको मोनस कंसीडर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कि उसके एंड में गोलता होगी। कुछ एक्सेप्शंस कभी कभार आ जाएगा कि अलबत्ता जिस तरह मुस्लिम से मुस्लिमा हमने बनाई थी, तो अस्सला बजाते खुद एक मोनस वर्ड है, यानी ये किसी मुजक्कर से नहीं बना हुआ। जरूरी नहीं है कि हर मुजक्कर से उसका मोनस भी गोलता बढ़ाने से बन जाए, लेकिन एक्सेप्शंस आती रहेंगी। बहरहाल इसको हमने इस तरह से पहचाना कि अस्सला एक मोनस वर्ड है और कामत उसके लिए मोनस फेल इस्तेमाल हुआ है। हमने देखा कि आजान क्या थी, कि आजान अल्लाह ताला की तरफ से हमें लोगों को एक आम दावत थी, एक पुकार थी कि लोग मस्जिद में आ जाएं क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है। अकामत किया है। अब जब लोग मस्जिद में जमा हो गए तो कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोग देर से पहुंचते हैं, कुछ लोग नवाफिल वगैरह पढ़े होंगे, कुछ लोग वजू कर रहे होंगे। तो जब नमाज का बिल्कुल टाइम हो जाता तो अकामत के अल्फाज दोहराए जाते हैं। अकामत इस बात का ऐलान होता है कि जो लोग मस्जिद में आगे हैं वो फौरन सफ बंदी कर लें, खड़े हो जाएं, क्योंकि नमाज बिल्कुल खड़ी हो गई है। और ये जो कहा गया ना कद कामत इस्सला, यानी नमाज तो अभी खड़ी हो रही है ना, लेकिन कहा गया कि नमाज खड़ी हो गई यानी हो चुकी है। तो ये उस चीज की अहमियत के लिए और उसकी अर्जेंसी शो करने के लिए कि जल्द अज जल्द अब लोग देर ना करें, अब लोग फौरन नमाज के लिए आके खड़े हो जाएं और नमाज बिल्कुल शुरू ही हुआ चाहती है। तो आजान और अकामत का ये डिफरेंस देख लें। आजान उन लोगों के लिए दावत है जो अभी मस्जिद से बाहर थे, उनको ऐलान करके बताया गया, और अकामत उन लोगों के लिए दावत है जो मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, मतलब मौजूद हैं, इस वक्त आ चुके हैं, और बस आप खड़े हो जाएं, सारे काम छोड़ दें। अगर कोई बातचीत हो रही है आपस में या कुछ भी, इवन ये है कि जब अकामत हो जाती है तो नवाफिल वगैरह जो लोग पढ़े होते हैं वो भी बस उसको फिनिश करके तो अपनी नमाज की तरफ आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का कि हमने वजू के पहले और बाद के कुछ अस्कार को देखना है। वजू से पहले हमने सिर्फ 2 लफ्ज अदा करने हैं। हमने कहना है बिस्मिल्लाह। ये राइट जो साइन बना हुआ है इसका मतलब है कि ये वर्ड्स आप वैसे पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा आपने? बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमने पढ़ा। बिस्म का मतलब है, ये 2 टुकड़े हैं, बी प्लस इस्म। बी का मतलब है से, यहाँ पे बी का मतलब है से, और इस्म का मतलब है नाम। तो उर्दू में नाम से, उर्दू में अक्सर थोड़ी सी जो तरतीब है ना वो भी उलट जाती है, यानी साथ नाम या नाम से, हम इस तरह दोनों तरह कह सकते हैं, अल्लाह ही अल्लाह के। तो बस उससे पहले हमने सिर्फ ये 2 ही लफ्ज पढ़ने, इसको कंप्लीट पढ़ने की हमें कहा नहीं गया, इसको पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के लिए कहा नहीं गया। तो ये जो अस्कार हैं ये सुन्नत से साबित होते हैं। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा बस हमने उसी तरह से पढ़ना है, उससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना और उससे कम भी नहीं पढ़ना। तो आज से इस बात को बिल्कुल अपनी रूटीन में शामिल कर लें, अपनी आदत बना लें। जिस जगह पे आप वजू करते हैं वहां पे आप इन कलिमात को लिख भी सकते हैं, लिख के लगा सकते हैं कि हमने, ताकि याद दहानी रहे कि हमने वजू से पहले बिस्मिल्लाह कहना है, सिंपल सिर्फ। और वजू के बाद की दुआ थोड़ी सी लंबी है, बिस्मिल्लाह तो बहुत छोटी थी, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन बहुत जानी पहचानी से उसमें सारे कलिमात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले उस दुआ की फजीलत को देख लें। बहुत बड़ी फजीलत है। गौर से देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई भी ध्यान से वजू करे, ध्यान से मतलब पूरे एहतमाम से, पूरे मस्तून तरीके के साथ वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े, तो क्या होगा? जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। जामिया तिर्मिज़ी की ये हदीस है। देखिए जन्नत का तो एक दरवाजा भी हमारे लिए खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इंसान दाखिल हो जाएगा जन्नत के एक दरवाजे से भी उतना ही खुशी खुशी। देखिए जस्ट हमें मोटिवेट करने के लिए और हमें इतना बड़ा एक एजाज देने के लिए ये फजीलत बताई गई कि जन्नत के 8 दरवाजे उस शख्स के लिए खोल दिए जाते हैं जो ध्यान से वजू करता है, फिर ये दुआ पढ़ता है। कौन सी दुआ पढ़ता है? आइए देखते हैं। और देखें कि अभी तो हमने नमाज भी नहीं पढ़ी, अभी तो हमसे वजू ही कर रहे हैं ना,
अभी तो हमसे वजू करें और हमें इतना बड़ा इंसेंटिव दे दिया गया कि आप अच्छी तरीके से वजू करें और ये दुआ पढ़ लें तो आपके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो ये दुआ यहाँ से शुरू होती है। इस दुआ के 2-3 हिस्सों में ये दुआ कंप्लीट हो जाएगी। शुरू का हिस्सा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो राइट बने हुए ऊपर टिक्स बने हुए, इसका मतलब है कि ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हमने? ये अजान के हमने अस्कार में ये पढ़ा। क्या था? अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन ये के, ला नहीं, माबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाहु अल्लाह के। इनकी डिटेल हमने अजान के लेसन में देखी थी। अशहदु में हमने देखा था कि ये जो हमजा है ये बता रहा है, अना से इसको रिलेट कर लें, जैसे आउज़ु यानी मैं पनाह में आता हूँ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अगर नशद हो तो उसका मतलब है कि हम गवाही देते हैं। तो ये थोड़ा सा पहचानने के लिए आप हमजा शुरू का या नून शुरू का, नून को नाहनू से रिलेट कर सकते हैं, हमजा को अना से रिलेट कर सकते हैं। अन का मतलब भी हमने देखा था कि ला एक मारूफ लफ्ज़ है नफी के लिए, नहीं। इलाह का मतलब है माबूद, यानी जो कुछ भी हम जो अल्लाह ताला के लिए हम करते हैं तो वो हमने पढ़ा था कि उसको हम अल्लाह को उस वक्त हम इलाह मानते हैं, या वो अलूहियत का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि वो ज़ात जिसको सजदा किया जाता है, जिसकी इबादत की जाती है, जिस पे तवक्कुल और भरोसा किया जाता है, वो इलाह होता है। हम थोड़ी सी रिवीजन भी करें अपने लास्ट लेसन की। इल्ला एक्सेप्शन के लिए बोला जाता है। तो ये इसकी हमने डिटेल्स पहले देखी थी। और साथ में एक ये याद दहानी भी कराई गई थी कि जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और हमने ये 2 अहादीस अबू दाऊद और मुस्लिम से हमने इसकी बारे में ताकीदी अहादीस हमने देखी थी कि कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन और ताकीद की गई है। और साथ में हमने अब देखिए कि ये वज़ू के बाद के अस्कार का भी यही हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि हमें कितने मौक़े मिल रहे हैं दिन में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के। अज़ान में अज़ान का हमने जवाब दिया, फिर ये हमने वज़ू के बाद की दुआ में पढ़ा, फिर आगे हम देखेंगे नमाज के बाकी अस्कार में, तशहुद में भी हम देखेंगे कि हम ये कलिमात अदा करते हैं। तो करना सिर्फ इतना है कि हम इन कलिमात को पूरी तवज्जो के साथ, शऊर के साथ इनको अदा करें। क्योंकि मौत तो किसी भी वक्त दिन के किसी भी हिस्से में वाक़या हो जाती है, होगी, हमारी ऐसे ही होगी, कभी वज़ू के बाद, कभी वज़ू के दौरान, या नमाज के बाद, या अज़ान के दौरान में भी, या अज़ान के बाद। तो अगर हमने इन कलिमात को फोकस से समझ के पढ़ा हुआ होगा तो हमारे ये आखिरी कलिमात इंशाल्लाह ये कबूल हो जाएंगे कि हमने कलिमा पढ़ा है और हमें कलिमे पर मौत नसीब हुई है। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी मिसालें देखी थी कि कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी में ये कलिमा कभी पढ़ते नहीं, दोहराते नहीं, तो उनको मौत के वक्त भी ये कलिमा पढ़ना नसीब नहीं होता। इसलिए जितनी हम इस कलिमे की अपनी ज़ुबान पे रवानी की रूटीन एक बना लेंगे तो इंशाल्लाह हमें मरते वक्त भी ये कलिमा पढ़ना नसीब होगा। अब वो जो हम जिक्र पढ़ रहे हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी के साथ ये कंटिन्यूटी में आ रहा है वहदहु ला शरीक लहू। ये क्या है कि वो जो इलाह है ना, जो हमने पीछे बात की ला इलाहा, ये जो इलाह है उस इलाह की ये आगे एक वजाहत आती है। वो इलाह कैसा है? वहदहु, वो अकेला है। वो इलाह वहदहु है, यानी वो अकेला है। ला शरीका, उसका नहीं है कोई शरीक, लहू उसका, ला नहीं शरीका कोई शरीक, और लहू उसका। इनको वन बाय वन देखते हैं। वहदहू का मतलब है वो अकेला है। देखिए वहदहू ऐसे ही है ना, जिस तरह हमने पढ़ा था रब्बुहू या किताबुहू दीनुहू, उसी तरह की कंस्ट्रक्शन है वहदहू। और ये सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए ये कॉम्बिनेशन और ये कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है। वाहिद अहद तौहीद के अल्फाज से हम वाकिफ ही हैं। ला शरीका, नहीं है कोई शरीक। शरीक का लफ्ज भी हम जानते हैं, शरीक की एक जमा भी सीख लेते हैं, शुरका। ये भी जमा की एक ऐसी किस्म है जो कि वाव नून और या नून के फॉर्मूला पे नहीं बन रही। यानी हमने कहा था कि ऐसी जमा को हम टूटी फूटी जमा या जमा मुकस्सर कहते हैं, या ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि इस्म की जमा अस्मा, या फिर यौम की जमा अय्याम, किताब से कुतुब वगैरह हमने जमा बनाई थी। ऐसी जमा की भी, जिस तरह हमने इला से आलिहतुन भी लास्ट टाइम हमने जमा बनाई थी। तो इन जमा की भी आप एक लिस्ट बना लें, और वो जो दूसरी जमा है जिनको जमा सालिम कहते हैं उनकी भी एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें। तो कोर्स के एंड तक आपके पास अलग अलग दोनों टाइप्स की जमा, जो आपने जो अल्फाज सीखे होंगे, आप उनकी जमा के कवायद से काफी हद तक वाकिफ हो चुके होंगे। शरीक, शुरका, शिरक, मुशरिक, ये लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, इसका क्या मतलब होता है? हिस्सेदार, पार्टनर।
शुरका का लफ्ज़ हम यूं भी बोलते हैं ना, जिस तरह कोर्स के शुरका, हम कहते हैं ना कोर्स के शुरका को वेलकम, या किसी जगह, तो किसी जगह पे पार्टिसिपेट करना है, शरीक होना। तो अल्लाह ताला के बारे में वो जो इलाह की बात होती है, इलाह की सिफात बयान की जाती है कि एक तो वो अकेला है, बिल्कुल वैसे ही लहू में यहाँ पे मतलब आ गया उसका या उसके लिए भी हो सकता है, लहू उसके लिए या उसका, लहू सबके लिए। जो हमने टेबल किया था, देखिए कि वही जो हम सीख रहे हैं ग्रामर की टेबल्स में भी, वही हमारे टेक्स्ट के ऊपर भी वो चीजें आप अप्लाई हो रही हैं। तो क्या सबक मिलता है हमें? देखिए ये जो अभी तक हमने दो एक तरह से कलिमात पढ़े, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, एक ही है लेकिन दो स्लाइड्स में आपको देखा। इसमें क्या हो रहा है कि अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार है और 3 मर्तबा है, यानी 3 अंदाज से। इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, एक ये बात होगी। उसके बाद दोबारा से जोर दिया गया है, वजाहत की गई है कि वाहदहू, वो इलाह कौन सा है? वो वाहदहू है, यानी वो अकेला है। उसके बाद तीसरी दफा कहा गया ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। यानी हर दफा बेसिकली जो एम्फसिस है, जो जोर है, वो किस बात पे है कि वो एक ही है, वो अकेला है, वो आहद है, उसका कोई शरीक नहीं है। जो ला शरीका लहू है ना, नंबर 3 पे, बेसिकली ये सारी उसी से रिलेटेड, यानी ये सब एक दूसरे से रिलेट हो रही है चीजें। तो इसमें बेसिक चीज यही है कि हम शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान करें, क्योंकि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला हरगिज़ माफ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाह माफ कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने साफ कहा है कुरान में कि शिर्क को माफ नहीं किया जाएगा। तो शिर्क की जो कबाहत है, उसकी जो खतरनाकी है, उसको जहन में रखते हुए ये पढ़ें और इसको साथ साथ अपनी दुआ के अंदाज में ये कलिमात अदा करें, तसव्वुर के साथ, एहसास के साथ और दुआ के अंदाज में। दुआ क्या होगी इससे रिलेटेड? दुआ ये होगी कि या अल्लाह मैं कभी भी किसी भी तरीके से शिर्क में कभी भी मुब्तला ना हो जाऊं, किसी भी तरह से अल्लाह के अलावा मैं किसी और के ऊपर तवक्कुल या भरोसा या उम्मीद ना लगाऊं। तो इसको हम पढ़ते हैं पूरी शऊर के साथ समझ के, वहदहू ला शरीका लहू, वहदहू वो अकेला है। ये जो हु है वो किसकी तरफ जा रहा है? ये वो का क्या मतलब है? वो इलाह जिसके पीछे बात हो रही थी। वहदहू वो अकेला है, ला शरीका नहीं कोई शरीक। ये अंदाज है एक लिखने का, ला शरीका जब इस तरह से लिखते हैं ना, शरीका के ऊपर जब ज़बर आती है, ये भी एक अंदाज है। ये इसमें भी एम्फेसिस होती है, नहीं है कोई शरीक, लहू उसका। अल्लिम सिखाइए, अभी सिखा दें। आपके आसपास कोई भी बैठा हुआ है, आपकी फैमिली में से कोई 2 लोग 3 लोग इकट्ठे बैठ के पढ़े हैं, अगर आप अकेले पढ़े हैं और वैसे ही कोई आसपास में मौजूद है तो उनको जरूर सिखा दें। ठीक है, सिखाने से क्या होगा कि आपको खुद भी आ जाएगा, और ये है कि उनको भी आ जाएगा, आपको सवाब भी हो जाएगा, उनको मोटिवेशन भी मिल जाएगी, उनको एक नए अंदाज से बात भी पता चल जाएगी। ये अस्कार तो आमतौर पे लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो वजाहत है वो बहुत कुछ सोचने पर हमें दावत देती है। तो सिखाइए, सीखने से आप दोनों का फायदा है, सीखने वाले का भी और सिखाने वाले। उसके बाद आगे चल रही है दुआ, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व और अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं। किसके बंदे हैं? वही जो इलाह की बात हो रही थी, अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। किसके बंदे हैं, किसके रसूल हैं? उन्हीं के, वो उसी जात के, इलाह के रसूल हैं। ये अल्फाज तो हमने पहले देख लिए, अशहदु और अन्ना और अन दोनों का मीनिंग एक ही था, के मोहम्मदन मोहम्मद के बारे में भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि मोहम्मद का लफ्ज अरबी में इसका मीनिंग होता है कि वो जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। अब्दुहु उसके बंदे, अब्द का मतलब होता है बंदा। जिस तरह एक नाम है, सिंपल बहुत मारूफ नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, ठीक है। तो अब्दुहु का मतलब है उसका बंदा। जिस तरह हम कहते हैं ना बैतुल्लाह, बैत क्या होता है? घर, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। और हम कहें कि बैतुहु तो उसका घर, ठीक है। तो अल्लाह की जगह पे हमने यहाँ पे हु पढ़ा, अब्दुहु उसका बंदा। अब्दुहु भी वैसे ही है जैसे रब्बुहु, दीनुहु, किताबुहु, बैतुहु, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरह किताबुहु है और किताबुल्लाह भी होता है, बैतुहु है तो बैतुल्लाह भी होता है, इस तरह अब्दुहु है और अब्दुल्लाह भी होता है।
تو یہ ورڈس کے کمبینیشنز ہوتے ہیں, ان کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اس کو 2 ٹکڑوں میں ہم نے کر لیا تو اب اور ہو اس کے 2 ٹکڑے بن جاتے ہیں. یہ ہم نے 2 ٹکڑے کر کے آپ کو دکھائے. اب بندہ ہو اس کا, کس کا؟ یہ ہو سے کیا مراد ہے؟ اس الہ کا بندہ, جس کی بھی جمع بھی سیکھ لیتے ہیں, عباد. یہ بھی اسی طرح جمع مکسر کی ایک ٹائپ ہے, عبد کی جمع عباد. اور وا کا مطلب تو اور ہے, یہاں پہ وا بھی ہے ایک, اور رسولہ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس کا رسول. اب یہ رسولہ بھی بالکل ویسے ہی ہے جس طرح عبدہ ہے کہ رسولہ, دینہ, کتابہ. یہ جو ہو کا ورڈ ساتھ کمبائن ہوا ہوتا ہے یہ پوزیشن شو کرتا ہے نا, یعنی ہم نے دیکھا تھا کتابہ اس کی کتاب, تو رسولہ اس کا رسول, اس الہ کا رسول. ٹھیک ہے, تو اب ان کلمات میں کیا ہے کہ عبدہ کا اضافہ ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب ہم کہہ رہے ہیں واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اس میں عبدہ کا اضافہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد یعنی غلام بتایا گیا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام, بندہ بھی ہوتا ہے غلام بھی ہوتا ہے. اور غلام یعنی اس حوالے سے کہ غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو جو اللہ کا صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہوتا ہے. تو پچھلی امتوں میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. تو ہم ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں, تو ہمارے لیے یہ چیز ایک نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے. جس طرح وہ اللہ کے بہترین بندے تھے, ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اللہ کے عبد بنے, غلام بنے, اللہ کے بندے بنے اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے. تصور, احساس و دعا کے ساتھ اس کو بھی دعا کے انداز میں پڑھیے. دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد اور غلام بن کے رہوں, جو کہ میرے سے ریکوائرڈ ہے. اس کو دہراتے ہیں, وا اور اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبدہ بندے ہیں اس کے یا اس کے بندے ہیں, وا اور رسولہ رسول ہیں اس کے یا اس کے رسول ہیں. دوبارہ سے دیکھتے ہیں, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس کو جب وقف کریں گے نا اینڈ میں, تو اس کو ہم رسولہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر ہم نے اس کو ویسے پڑھنا ہے تو ہم کہیں گے ورسولہ, دونوں طرح سے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یاد رہے کہ یہ ہو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے, یعنی الہ کی طرف جا رہا ہے. علم, سکھا دیجیے, جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو سکھائیں. اگر کوئی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خود کو سکھائیں, خود کو سکھائیں. آپ کے کان آپ کی آواز کو سنیں, خود کے ٹیچر بن جائیں. فی الحال جب آپ خود کی ٹیچر بنیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی ہونا چاہیے جس کو میں ٹیچ کروں نا, تو پھر آپ کوئی نہ کوئی اپنے لیے اسٹوڈنٹ ڈھونڈ لیں گے ضرور. ٹھیک ہے, اچھا یہ دعا یوں تو لگتا ہے کہ یہاں پہ ختم ہو گئی ہے اور یہ الگ دعا ہے, لیکن یہ بہرحال کنٹینیوٹی میں ہی اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ اگلا حصہ ہے اس دعا کا, اللہم اجعلنی من التوابین. اس کو توابینا بھی پڑھ سکتے ہیں, بینا بھی پڑھ سکتے ہیں, لمبا نہیں, من التوابین یا من التوابین اگر وقف کریں گے. اس کو کیا معنی ہے اس کی دیکھتے ہیں. اللہم, اے اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے یہ فریز یا یہ کمبینیشن استعمال کیا جاتا ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہوتا ہے. اللہم, اے اللہ, اجعلنی, بنا دے مجھے. کمبائن کر کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے اللہم اجعلنی, ویسے پڑھیں گے اجعلنی. آگے دیکھتے ہیں اس کو, بنا دے مجھے, من سے, التوابین, خوب توبہ کرنے والوں میں سے. پھر اردو میں اس کی ٹرانسلیشن یوں بن جائے گی. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ابھی. اللہم کے بارے میں تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے, پکارنے کے لیے ہوتا ہے اللہم. ہم درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے اس کے ساتھ تو مل گیا تو بن گیا. اس کا یہاں پہ حمزہ کے اوپر جو کوئی بھی چیز تھی زیر زبر وہ نظر نہیں آ رہی, لیکن ایکچولی اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. یہ دو ورڈز کا کمبینیشن کیا ہے, اجعل پلس نی. ٹھیک ہے, اجعل کا مطلب ہے بنا دے. اجعل کیا ہے, یہ ایک فعل ہے. اس طرح کا ایک فعل ابھی آپ نے پڑھا ہے, آپ نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم, پڑھا تھا نا.
तो इहदी में भी इसी तरह नीचे जेर आ रही थी। उसका मतलब और इसका मतलब तो अलग है, लेकिन यानी जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है कि ये ऐसे फेल हैं, ऐसे वर्ब्स हैं जो कि रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह ताला से हम दरखास्त कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं इजआल, बना दे। किसको बना दे? नी, मुझे बना दे। ये असल में ये छोटी या जो हम यूज करते हैं ना, रब्बी, दीनी, मेरा दीन, मेरा रब, ये असल में वही या है जो अपने के लिए यूज होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक नून का भी आप इजाफा देख रहे हैं, वो इस फेल के साथ जब कंबाइन होती है ना छोटी या, तो फिर बीच में नून भी आ जाता है। इस तरह की कुछ तफसीलात हम आगे आने वाले कोर्सेज में पढ़ेंगे। अलबत्ता ये जो एज अल वाला वर्ड है, इसकी पूरी एनालिसिस, पूरा टेबल, एवरीथिंग हम इंशाल्लाह इसी कोर्स में कवर करेंगे, लेकिन कुछ अस्बाक के बाद हम शुरू करेंगे फील्ड के बारे में पढ़ना। अभी के लिए आप सिर्फ इतना नोट कर लें कि इज अल नी दो टुकड़े हैं, इज अल प्लस नी, बना दे मुझे, ठीक है। क्या बना दे? मुझे मिनत तव्वाबीन में से बना दे, तोबा करने वालों में से बना दे। अब तव्वाबीन का जो वर्ड है, ये इसकी साउंड है, ये इसकी शेप है, ये आप देखें। एक तो ये कि ये इस्म है या फेल है, कोई बता सकता है? मैंने कहा था ना इज अल जो है वो फेल है, तो तव्वाबीन क्या है, इस्म है या फेल है? कोई बताएगा? इस्म है कोई बता सकते हैं? इस्म है। जी, क्यों इस्म इस्म है? ये। इसके जो क्योंकि एंड में जमा इसम आई है जमा है, ना, जमा है इस्म है इसलिए कि इसके शुरू और में अलिफ या लाम नहीं। लगा हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसम जी जमा बिल्कुल, है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इस्म जमा है। जैसे हमने देखा था कि मुस्लिम से दो जमा बनी थी, एक बना था मुस्लिमूना और एक मुस्लिमीना, ठीक है। तो ये मुस्लिमीना की साउंड पर है, ये वो पैटर्न है मुस्लिमीना, ठीक है। तो तव्वाबीन का मतलब है, यानी इसका मतलब फिर हम इसके वाहिद पे जाएंगे ना, जिस तरह हमने अगर मुस्लिमीना कहीं लिखा हुआ देखा तो हम इसके वाहिद पे जाएंगे, तो वाहिद तो होगा मुस्लिम। तो हमने जब तव्वाबीन का वाहिद देखा तो पता चला कि इसका वाहिद है तव्वाब। तव्वाब का मतलब होता है पलटने वाला। अब तव्वाब का वर्ड कहाँ से आया? इसके लिए शुरू में थोड़ा सा बैकवर्ड जाते हैं, हम इसको देखते हैं कि एक फेल होता है ताबा। ताबा का मतलब होता है वो पलटा। ताइब होता है पलटने वाला। जिस तरह कोई काम करने वाला होता है फाइल होता है, इसी तरह ताइब है पलटने वाला। तो वहां से एक वर्ड निकला तव्वाब। ये जो इसके ऊपर तशदीद है, ये बता रही है कि ये बहुत ज्यादा पलटने वाला है, यानी इसमें शिद्दत का मानी पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा पलटने वाला। पलटने से क्या मतलब है? यानी इंसान जब गुनाह करता है तो वो अल्लाह की तरफ पलटता है, रुजू करता है, तोबा करते हुए वो अल्लाह ताला से तोबा तलब करता है, तो वो उसको कहते हैं कि अल्लाह की तरफ वो पलटा। और कई मर्तबा अल्लाह ताला के लिए भी ताइब और ताबा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। उस सूरत में अल्लाह ताला कैसे पलटेंगे इंसान की तरफ कि अल्लाह ताला इंसान की तोबा को कबूल करने के लिए पलटेंगे, मुतवज्जो होंगे, ठीक है। तो तवाब का वर्ड, ये ताबा का वर्ड या ताइब का वर्ड इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है, अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है। अलबत्ता तवाब का वर्ड यहाँ पे अपने लिए हम लोग कह रहे हैं कि हमें खूब तोबा करने वालों में से बना दें। तो हम इस दुआ को पहले, इसका एक अगला हिस्सा देख लेते हैं, फिर हम इनको थोड़ा सा मजीद इसकी तोबा और इस चीज के ऊपर मजीद बात करते हैं। पहले इस दुआ को कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे दुआ कंप्लीट हो जाएगी। कैसे चल रही थी? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। इस तरह से पूरी दुआ को पहले पढ़ लेते हैं। तो वाह और इजअलनी जो हमने पहले देखा, बना दे मुझे, दो टुकड़े हैं इजअल और नी। क्या बना दे? मिनल, मिन का मतलब से, वही मिनश शैतानिर रजीम वाला मिन है। और उसके बाद अल मुततहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। ये जो में से का मीनिंग है, ये मिन की वजह से आ रहा है। अगर होता है ना अल मुततहिरीन, इसका मतलब है पाक साफ रहने वाला या रहने वाले, लेकिन मिन का मतलब है उन लोगों में से जो कि बहुत ज्यादा पाक साफ रहते हैं। अब इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हिस्सा था अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, तो तोबा की बात हो रही थी ना यहाँ पे कि खूब तोबा करने वालों में मुझे शामिल कर लें या मुझे बना दें। तो ये जो तवाब का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें मैंने कहा था कि शिद्दत का मानी पाया जाता है, तो इंसान को बार बार तोबा करने की तरगीब दी जा रही है, क्योंकि इंसान बार बार गलतियां करते हैं। तो तोबा सिर्फ
ऐसे नहीं कि हम जुबान से कहते हैं कि बस मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या मेरी तौबा कबूल कर लें। तो तौबा के लिए कुछ शराइत बताई गई हैं, इनको जरा गौर से देखते हैं, इनको नोट करते हैं और अपना फिर एहतसाब भी करेंगे कि क्या हम इस तरह से तौबा करते हैं, और अगर नहीं करते हैं हम आइंदा से प्लान बनाएंगे कि हम इसी तरह से, अगर हमसे कोई गलती हो गई, हम इंसान हैं, हम गलतियां तो करेंगे, तो हम इस तरह से तौबा करेंगे इन शराइत को मद्देनजर रखते हुए। क्या है? नंबर 1 है इतराफ गुनाह। हम गुनाह का इतराफ करेंगे कि ठीक है मुझसे गलती हो गई। पहले गुनाह को मानेंगे तो फिर ही कुछ अजाला कर सकेंगे ना, माने उसको इतराफ करें। फिर गुनाह पे शर्मिंदा होना चाहिए इंसान को कि ठीक है मुझसे गलत हुआ है, बिल्कुल मुझसे गलत हुआ है, मैं शर्मिंदा हूँ। जब आप शर्मिंदा होंगे, जब भी आप फिर दोबारा ना करने का अज़म करेंगे कि अब मैं नहीं करूंगा, ये बहुत मुझसे भूल हुई, गलत काम हुआ, मैं दोबारा नहीं करूंगा। जिसका हक मारा है उसे लौटाया जाए, यानी जो भी आपने गलत काम किया, जिसका भी, जाहिर है कि गुनाह यही होता है कि किसी का हक मारा जाए, किसी का माल में भी, या किसी का कोई हक, या कोई किसी जगह पे उसका कोई मर्तबा बनता था तो उसे हमने उसका हक अदा वहां पे नहीं किया। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मुझे स्लाइड्स में थोड़ी सी मुझे इशू आ रहा है यहाँ पे। जाहिर है इसका नंबर 5 जरा पढ़ दें। नंबर 38 है, ठीक हो रही है, आगे चलें। नहीं, इसका नंबर 5 जरा पढ़ेंगे। इसका नंबर 5 नजर आ रहा है आपको? नंबर 5, अच्छा सॉरी, अच्छा 5 कह रही हैं, ज़बान से तौबा की अदायगी, अस्तगफिरुल्लाह। जी, तो हमने उसके बाद जब हमने ये 4 शराइत को पूरा किया, तो जब हम जुबान से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का विर्द भी करेंगे, तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये नहीं है कि ज़बानी ही हम अस्तगफिरुल्लाह करते रहें, या ज़बानी हम कहते रहें कि बस तौबा तौबा इस्तगफार, इस तरह नहीं, इसको इसी तरतीब से लेके चलेंगे। गुनाह के इतराफ करेंगे, उस पर शर्मिंदा होंगे, दोबारा ना करने का अज़म करेंगे, जिसका हक मारा है उसे लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे, और साथ में हम जुबान से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह भी कहेंगे। यानी आज के बाद जब भी हम अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे या उसका विर्द करेंगे, जिक्र करेंगे, तो हमें फिर हमारे जहन में हमारे गुनाह की एक वो पिक्चर भी चलनी चाहिए, जो हमने गुनाह किया है उसका इतराफ होना चाहिए, उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। तो ये जो है ये तौबा की शराइत है, ये याद रखिए, ये शराइत हैं। यानी अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा वो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहना कबूल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बहुत सोचने की बात है और बहुत तवज्जो देने की बात है। वो जो हमारा दुआ एहतिसाब प्लान तबलीग का लोगो आता है, वो इसी तरह की चीजों पे हमने अप्लाई, मिनल मुततहिरीन, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। पाकी से क्या मतलब है? मकान की पाकी, जिस जगह पे हम रहते हैं वो जगह पाक साफ हो, यानी हमारे मकान से मुराद है कोई भी हमारे आसपास की जो भी जगह है। लिबास की पाकी, हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। अकीदे की पाकी, ख्यालात की पाकी, और हर किस्म की पाकी। अकीदा की पाकी भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या मुराद है कि हम तौहीद के ऊपर रहें, हमारे अकीदे के अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो, शिर्क में मुब्तला ना हो। अभी हम शिर्क की पीछे जो है ना उसकी इतनी ताकीद, उसके बारे में हम पढ़े थे कि शिर्क कितना बड़ा एक फैक्टर है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि किस तरह से वो शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसका हमने अपने अकीदे की पाकी का ख्याल, यानी ये जो मुततहिरीन से मुराद सिर्फ हमारी ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातिनी पाकी का भी इसमें पूरा का पूरा अहाता किया गया है। ख्यालात की भी पाकी, कि इंसान अपने ख्यालात को भी पाक साफ रखें। तो अब हमने वो तसव्वुर, एहसास और दुआ का अपना फॉर्मूला, अपना 4 स्टेप लोगो या फॉर्मूला अप्लाई करना है कि हम दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना, ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी और बना दे मुझे मिनल मुततहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। देखिए कि इसमें इसको दुआ के अंदाज में पढ़ा हमने, साथ अपना जो है वो एहतसाब भी किया कि मैं अब तक किस तरह से तौबा करता हूँ, या मैं किस तरह से, इससे पहले जो हम शहादत की बात करें उससे पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अब्द मान रहे हैं और बेहतरीन अब्द मान रहे हैं, और उनकी पैरवी करने के लिए हम एक वादा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये तौबा करने की बात, फिर पाक साफ रहने की बात, जो भी इन कलिमात में जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, अब हम इसके ऊपर गहराई से सोचें और इसको दुआ के अंदाज में और
पढ़ें और अपना एहतसाब करें कि मैं कहाँ कहाँ पे लैग कर रहा हूँ इन चीज़ों में, और प्लान करें उन सब चीज़ों की दुरुस्ती के लिए, अपने अकायद की पाकी के लिए, अपने तौबा करने की, जो भी हमारा तरीक़ाकार है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इन स्टेप्स के ऊपर उसको लाने के लिए, और अपनी जो है ख़यालात की, अकायद की, हर चीज़ की पाकी, और जो हमने शहादत दी है उसके मुताबिक हमने अमल भी करना है। सिर्फ शहादत हमने मुंह से, सिर्फ ज़ुबान से शहादत नहीं देनी, जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा था, घर में, दफ्तर में इंटरेक्शन करते हुए लोगों से, जहाँ पे भी हम अगर इस बात की शहादत दे रहे हैं कि मैं अल्लाह ही को वहदहू ला शरीका लहू मानता हूँ, सब कुछ है, तो वो नज़र भी आना चाहिए हमारे अमाल से। तो हमने इस लोगों के ऊपर अप्लाई करते हुए एंड में जो कुछ हमने प्लान बनाया अपनी इस्लाह के लिए, सब कुछ है, उसकी हमने तबलीग भी करनी है। मुतालिया जो भी जिस भी हिस्से का, आयत का या नमाज के अस्कार में से जिस भी चीज़ का मुतालिया करते हैं, हम उसके बारे में तसव्वुर करते हैं, अपनी इमेजिनेशन में लाते हैं, एहसास करते हैं, फील करते हैं, फिर उसको दुआ के अंदाज में, फिर हम अपना एहतसाब करते हैं कि मैं कैसे इन चीज़ों को लेता रहा हूँ और मुझे अब कैसे लेना चाहिए। हम उसके मुताबिक उसकी बेहतरी के लिए प्लान, अपनी अपनी बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए प्लान बनाते हैं, और साथ में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसको अपने तक नहीं रखते, हम उसकी तबलीग करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये लेसन? अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो एक आध कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमारे पास आगे ग्रामर के लेसन के लिए टाइम थोड़ा सा शॉर्ट ही है। बताइए कोई अगर हैंड रेस होता है तो क्वेश्चन करना चाहें इस लेसन से मुतालिक तो पूछ सकते हैं। छोटे छोटे से अस्कार हैं, लेकिन इनमें इतने खूबसूरती से हमें असबाक सिखाए गए हैं कि हम में से बहुत से लोग जब ये क्यूसी सिस्टम में आए तो हम में से बहुत से लोगों के पास काफ़ी इल्म था, कुरान की तफसीर तक हमने पढ़ की थी, लेकिन जब हमने इन अस्कार को, नमाज और ये इस तरह की दुआओं को हमने इस अंदाज से समझा, तफसील से, गहराई से, और हमने यूँ महसूस किया, तो बहुत एक मुख्तलिफ जो कहते हैं कि एंगल से बहुत सारी बातें खुल के सामने आई। जी एक तो हम सिस्टर हैं क्वेश्चंस ज़ोनी नदीम जी, वो कह रही हैं कि उन्हें तो माशाल्लाह दुआ याद भी हो गई है जी सबक इस जी, क्लास के दुआ दौरान। याद भी हो गई है। और देखिए जब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और भी लोगों को दुआ, ये बहुत से लोगों को पहले से आती भी होगी और आज भी याद कर लेंगे बहुत से लोग इस मोटिवेशन के तहत कि देखिए कोई छोटी सी बात नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। सिर्फ हमने यही दुआ, वजू करना है अच्छी तरह से और ये दुआ पढ़नी है और 8 दरवाजे खुल रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? अभी तो हमने नमाज पढ़नी है इसके बाद, ठीक है। तो हम इसके आगे चलते हैं, बी पार्ट को देख लेते हैं कि आज के लेसन के बी पार्ट में हमारे लिए क्या है। ग्रामर के कुछ कवायद सीखते हैं, लफ्ज़ की किस्मों पे हम थोड़ा सा दोबारा से आयादा करेंगे, और जो हम हरूफ सीख रहे हैं ना, जो हमने लास्ट क्लास में भी कुछ हरूफ सीखे थे, 3 हरूफ हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। हमने क्या सीखा था? ल, मिन और अन, और आज हम सीखेंगे बी, फी, अला। नोट कर लीजिए कि ये जो 6 अल्फाज हैं, 3 पिछली क्लास में, 3 इस क्लास में, इनको कहते हैं हरूफ जर, और एक हम नेक्स्ट क्लास में भी सीख लेंगे। यानी इस कोर्स में हम 7 हरूफ जर सीखेंगे। कुछ और हरूफ भी हैं, यानी कि तमाम हरूफ तो जर नहीं होते, I mean, हरूफ की कुछ अकसाम होती है ना, तो कुछ अकसाम हरूफ जर की कैटेगरी में आती हैं, तो वो हम टेबुलर फॉर्म में सीख रहे हैं इस कोर्स में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हरूफ हैं जिस तरह वा है, ला है, नाम वगैरह, ये सिंपल हरूफ है, यानी ये जर की कैटेगरी में आते हैं। सिस्टर गजाला, आप अपनी वीडियो बंद कर लेंगी? तो ग्रामर को हम टीपीआई के साथ सीखते हैं। तो टीपीआई क्या चीज थी? हमने क्या कैसे सीखा हुआ इसको कि सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। मिलजुल के करेंगे, पेयर फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में, तो ही हमें फायदा होगा। लफ्ज़ की या कलिमे की 3 अक़साम, ये तो हम काफ़ी दफ़ा देख रहे हैं तकरीबन हर क्लास में, और लास्ट टाइम भी मैंने जिस तरह कहा था, जिस तरह कोई भी मुसहफ़ खोल लें, कुरान का कोई भी पेज खोल लें, कुछ भी आप देखें तो क्या है कि ये जितने भी अल्फाज हैं, या तो ये इस्म होता है, इसमें से कोई भी लफ्ज़ इस्म है, या फिर फ़ेल है, या फिर हर्फ, ठीक है। तो इनको अब आप लोग पहचानना शुरू करते हैं कि ये किस तरह से, इस्म की हमने क्या क्या निशानियाँ पढ़ी, फ़ेल की हम आगे थोड़ा सा हम फ़ेल के बारे में जानना शुरू करेंगे, हरूफ के बारे में हम अभी से कुछ तफसीलात पढ़े हैं, उनकी कुछ हम कैटेगरीज मुकर्रर कर रहे हैं। तो इस्म के बारे में
हमें पता है कि किसी चीज का नाम है, जगह का नाम है या सिफत वगैरह है। फेल यानी कोई ऐसा लफ्ज जिसमें कोई काम करने का पता चले या फिर साथ में उसमें जमाना भी पाया जाए। जैसे अभी हमने देखा था इजअल असल में है कि बना दे, मुझे बना दे, इसका मतलब है कि इसमें कोई काम, कोई एक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह हरूफ है, हरूफ के बारे में तो हमने ये देखा हुआ, सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि जो ना इसम है ना फेल है। छोटे छोटे से ये हरूफ होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं कॉन्टेक्स्ट को वाज़ेह करने के लिए, ये मिलाते हैं इसम और फेल को आपस में। इसके अलावा ये है कि जो इसम की निशानियां हम अब देख आजकल कि हम कहते हैं कि या तो उसके शुरू में अलिफ लाम होते हैं या उसके एंड में तनवीन होती है, और अगर वो जमा है और मुज़क्कर की जमा है तो उसके एंड में वाव नून होती है या फिर उसके एंड में या नून होती है, या फिर अगर मुन्नस की जमा है तो उसके एंड में अलिफ ता हमें नजर आएगी, जैसे मुस्लिमात, जैसे मुस्लिमून, जैसे मुस्लिमीन। तो ये इसम की कुछ निशानियां हैं जो कि हमें बहुत आसानी से पहचान हो जाती है। एक और बात भी नोट कर लें, आप लोग अपने साथ नोट्स बनाते हैं, नोट्स जरूर बनाया करें। अगर आपके पास बुक हो तो बुक के ऊपर नोट्स बनाएं, अगर आपको बुक पे नोट्स लेना अच्छा लगता है। नहीं तो आप अपनी किसी नोटबुक पे अगर साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में जब वापस आके उनको पढ़ते हैं तो फिर आपने नोट्स बनाए होंगे तो बहुत हेल्प होती है। अब मैं एक बात आपको जो बताने जा रही हूँ, हुआ हुम, जो हमने पूरा ये टेबल, बेसिक टेबल हमने पढ़ा था ना, हुवा हुम अंता अना अंतुम नहनु और हिया। तो ये जो 7 वर्ड्स हैं बेसिकली ये भी इस्म होते हैं। इनको हम इस कोर्स में कभी ज़मायर भी कह रहे हैं, हम इनको प्रोनाउन भी कहते हैं, बहरहाल ये नाउन ही की एक किस्म है। लेकिन देखिए कि इसमें वो इस्म की कोई निशानी तो आपको नजर नहीं आ रही ना तो इसके शुरू में अलिफ लाम है, ना इसके एंड में तनवीन है, लेकिन स्टिल ये इस्म है। कुरान में देखें 1300 टाइम्स आए हैं ये वर्ड्स। और जब कभी आपको होमवर्क में क्वेश्चन आता है ना कि इस्म फेल हर्फ की बुनियाद पे अलग करें या कुछ है, तो फिर आपने इनको इस्म की कैटेगरी में शामिल रखना है, ये बात याद रखनी है। सेम इज द केस विद दीज टुकड़े, ये वर्ड्स, ये बेसिकली के साथ जो लाइन लगी होती है इसका मतलब ये टुकड़े हैं, यानी इंडिपेंडेंट वर्ड्स नहीं है। जो पहले वाले थे ना वो हमारे इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, ये इस तरह इसी फॉर्म में आते हैं, हुआ हुम अंता आना। बट ये वाले जो है हमेशा किसी चीज के साथ जुड़ के आते हैं। ये डैश आपको बता रही है ये कि यहाँ पे हमने रब्बुहु रब्बुहुम किया था, या हम इनको किताबू का किताबी कर लें, या हम दीनू कुम दीनू ना कर लें, या हम कुछ भी कर लें, यहाँ पे कलमुहा कह लें, यानी मैंने दो दो करके डिफरेंट अस्मा जोड़ के आपको एग्जांपल दी। ये वो टुकड़े हैं जो कि पोजेशन बताते हैं, ठीक है। कुरान की हर लाइन में ये भी आ रहे हैं, इतना ज्यादा इनकी अकरेंस है। इनको अब आप लोग कुरान में पहचानना शुरू करें, इनको ढूंढें कुरान में, अपनी जो आपकी तिलावत होती है रूटीन की उसमें इन वर्ड्स को और इन टुकड़ों को पहचानें। जरूरी नहीं है कि हर दफा ये रब्बू हो या दीनू की फॉर्म में आएंगे, लेकिन ये जिस भी फॉर्म में आए हैं आप उनको तलाश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ग्रुप में कोई उसके मुतालिक सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, या क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। तो ये भी अयादा ही चल रहा है कि हमने पढ़ा था रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना और फिर रब्बुहा, ठीक है। तो ये पोजेशन है, यानी उसका रब, उन सब का रब, आपका रब, मेरा रब, आप सबका रब, हमारा रब और उस औरत का रब। तो इसके साथ किताब, कलम, कोई भी इस्म आप लगा सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं कैफा हालू का, तो वो क्या है, जैसे रब्बू का है वैसे हालू का है, ठीक है, यानी आपका हाल। तो इस तरह से, या फिर हालुकुम या कुछ हम इनको यूज कर लेते हैं। तो हरूफ के बारे में हमने एक टॉपिक पे शुरू किया हुआ लास्ट क्लास से, टेबल्स की फॉर्म में इनको सीखने का। तो हमने सीखे था, हमने 3 हरूफ सीखे थे, ली, मिन और अन। ली का मतलब था लिए, मिन से, अन के बारे में, और इनको हमने इसी टेबल के साथ हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा के टेबल के साथ हम इनको कंबाइन किया था। तो क्या होता है कंबाइन करने से कि इसका जो अपना मीनिंग है लिए और इसका जो मीनिंग है उसका, ये आपस में कंबाइन होके बन जाएगा उसके लिए। इसी तरह मिन के साथ बन जाएगा कि जिस तरह उसका और मिन को कंबाइन, मिन का मतलब से तो इसका मतलब हो जाएगा उससे, ठीक है, और अन का मतलब है बारे में, तो उसके बारे में, यानी हु के साथ कंबाइन कर लें और पूरी टेबल के साथ कंबाइन कर लें। ये लास्ट टाइम हमने ये टेबल्स किए थे, अभी भी हम इनको थोड़ा सा दोहराते हैं दोबारा से। इनके बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं कि इनके बारे में हमने जो इनके मानी को याद रखने के लिए हमने जो रेफरेंस फ्रेज याद किए थे। ली के लिए था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी लिल्लाह, इसका मतलब अल्लाह के लिए, सब तारीफ अल्लाह के लिए था, ये हमने फ्रेज पढ़ा था। फिर मिन के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ठीक है, मिन से, शैतान से, मिन का मतलब से।
अन का मतलब भी से था, कैसे था, रदी अल्लाह अन्हु, राजी हुआ अल्लाह उनसे, ठीक है। तो ये इनके रेफरेंस फ्रेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम हर रोज नए अल्फाज सीख रहे होते हैं तो इनके मीनिंग्स मिक्सअप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमें याद रहे, हमें इनके फ्रेजेस तो ऑलरेडी याद है, ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो तकरीबन सब लोगों को पहले ही याद होते हैं, सभी को याद है, आउज़ुबिल्लाह किसको नहीं आता, और रज़ी अल्लाह अन्हु हम हमेशा कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर रोज अपने हर वक्त गुफ्तगू में भी बोलते हैं। तो ये वर्ड्स कुरान में, ये सिर्फ 3 जो हमने टेबल्स लास्ट टाइम सीखे थे, कुरान में 5000 बार तो तकरीबन यही अल्फाज आए हुए हैं मुख्तलिफ अंदाज से कुरान में। तो इनको हम थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। फिर मिनहु उससे, मिनहु उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। उसके बाद अन का मतलब भी से है, जैसे मिन का मतलब से है, अन का मतलब भी से है, लेकिन अन का मतलब है बारे में, उसके बारे में, अबाउट, ठीक है, या विद हम कह सकते हैं। तो अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, और अनहा उस औरत से। देखिए इसमें मिन्नी और अन्नी के केस में हमें तशदीद भी नजर आ रही है, क्योंकि मिन के अंदर एक अपना नून था, अन में भी एक नून था, और उसके बाद जब या के साथ वो कंबाइन हुआ तो वो मिन्नी और अन्नी के फॉर्म में बन गया। ये थोड़ा सा हमें इनको मेमोराइज करना होता है, एक पूरे रिदम के साथ इनको याद करना होता है, जबकि ली के केस में इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो इनको आपने पहचानना भी है, इनको आपने याद भी करना है और रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, तब आपको ये याद हो जाएंगे। गहरी सांस लीजिए ताकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाए, आप फ्रेश हो जाएं। दुआ पढ़ लें रब्बी ज़िदनी इल्मा, ताकि हम आज का सबक शुरू कर लें। आज के सबक में हम 3 नए हरूफ सीखने जा रहे हैं। एक है बी, फिर है फी, फिर है अला। ये भी देखिए कुरान में तकरीबन आपको वर्ड्स आए हुए हैं, इनको भी हम हुम का ये कुम ना हा के टेबल से कंबाइन करेंगे। लेकिन जब ये इन 3 अल्फाज के साथ मिलेंगे तो ये हु जो है वो ही बन जाएगा, हुम हिम बन जाएगा, का ये कुम ना हा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले दोनों पे थोड़ा सा आवाज में, अदायगी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बी की रिक्वायरमेंट है कि उसके साथ ना ही बने ना, बी हु नहीं बन सकता, वो भी ही बनता है। अरबी में इस तरह से बोला जाता है, असूल है अरबी जुबान का। इसी तरह फी ही बोला जाता है, फी हु नहीं बोला जाता, और इसी तरह अलई ही बोला जाता है, फिर अलैहिम, फीहिम, बीहिम। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये जैसे हमने एक लेसन पढ़ा था कि जिस तरह रब्बू है, माइक्स बंद कर दीजिए, जिस तरह रब्बू हु है उसी तरह हमने पढ़ा था कि रब्बी ही भी हो सकता है, कभी रब्बू हुम जो है रब्बी हिम भी हो सकता है, यानी वो हु और हुम जो है वो ही और हिम भी बन सकते हैं, चाहे उसके साथ कोई इस्म लगा हो जिस तरह रब या दीन लगा हो या कुछ भी, चाहे उसके साथ कोई हर्फ लगा हो। तो आइए देखते हैं कि इन अल्फाज को, इन छोटे छोटे हरूफ के मीनिंग्स कहीं हमसे मिक्सअप ना हो जाए। तो उसके लिए हमने पहले से एक अरेंजमेंट आप उनके लिए सोचा होता है कि हम आपको छोटे छोटे से रेफरेंस फ्रेजेस सिखा देंगे ताकि आप इनके मानी को याद रख सकें, भूले ना। सभी का मतलब है से, हम कहते हैं ना अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो जब आपको बिस्मिल्लाह की ट्रांसलेशन याद है तो आपको बी का मानी से जो है ना वो भूलेगा नहीं, बी का मानी है से। तो हम बी का मानी से और हु का मानी उसका, इनको सामने रखते हुए, यानी हु हुम का ही कुम ना हा का हमें मानी आता है, उसका, उन सब का, आपका हमने पढ़ा था। लेकिन जब हम इसके साथ बी को कंबाइन करेंगे तो बी का अपना मानी इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सबसे, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। तो इस तरह से हम इन टेबल्स को एंड में आप लोगों से भी मैं कुछ रिवीजन करवाऊंगी, कुछ आप पार्टिसिपेट करने को कहूंगी। इन टेबल्स को पहले हम देख लेते हैं 5-10 मरतबा, ये तो कुरान में इसी टेबल में से अल्फाज आए हैं। नेक्स्ट वर्ड को देख लेते हैं, हर्फ है फी। बहुत आम हम बोलते हैं फी सबीलिल्लाह, फी का मतलब होता है में, फी सबीलिल्लाह, जिस तरह कोई फी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में हमने कोई काम किया,
कहीं डोनेशन बॉक्सेस पे भी लिखा होता है फी सबीलिल्लाह, या किसी ने कोई पानी वगैरह का इंतजाम किया होता है तो लिखा होता है फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में। तो फी के साथ भी जब वो हु हुम का टेबल आएगा तो वो ही हिम बन जाएगा। पहले दो लफ्ज जो है ना वो जेर के साथ, यानी आज की जो हम तीनों हम हरूफ सीख रहे हैं उनके साथ ये हु और हुम जो है ना वो ही और हिम बनता है। ये सिर्फ आपने अभी के लिए थोड़ा सा नोट करना है, बाद में जब आप इनको मेमोराइज करते हैं ना पूरे एक पैटर्न के ऊपर पूरे मोल्ड में डाल लेते हैं, रिदम के साथ याद करते हैं, तो तब आपको ये थ्योरेटिकल बातें याद रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आपके मुंह से अदायगी ही ऐसे होगी, आप इसको ऐसे ही बोलेंगे फी हिम, आप इसको फी हुम वगैरह नहीं बोल सकते, ठीक है, ये ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे ही सहूलत के साथ बोला जाता है। तो आइए इस टेबल को करते हैं मीनिंग के साथ, टीपीआई के साथ हम करेंगे। देखिए टीपीआई तो हमारी चल रही है ना, वही हमारा वाहिद के लिए एक, हमारा मुजक्कर के लिए राइट हैंड। तो आपने देखा कि मैं लेफ्ट हैंड तो सिर्फ एक वर्ड के लिए यूज करती हूँ जो आखिरी नंबर 7 पे वर्ड आता है। इसका मतलब है कि बेसिकली हम 6 लफ्ज पहले मुजक्कर ही के सीखते हैं हर टेबल पे, क्योंकि हम अपने इस हाथ को इस्तेमाल करें। हमें कोई नहीं भी बताए कि उसमें का क्या मतलब है, उस मुजक्कर में मुजक्कर कहने की जरूरत नहीं। फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। यहाँ पे हम कह देते हैं उस औरत में, ना भी कहें, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ मेरी टीपीआई इस तरफ है, अब मैं कहूँ फी हा, तो इसका अंडरस्टूड वैसे मीनिंग है कि उस औरत में या उस मोनस में, ठीक है। ये याद रहे कि ये जो हम मुजक्कर मोनस की बात करते हैं, नॉट नेसेसरीली हम इसमें मर्द या औरत की बात करें, यानी कोई भी मुजक्कर चीज हो सकती है जेंडर में ना, कोई एनिमल भी तो हो सकता है मुजक्कर मोनस, या कुछ भी हो सकता है, कोई चीजें भी हो सकती है मुजक्कर और मोनस। तो हमने देखा कि कुरान में इस टेबल की इसकी कितनी अकरेंस है, 1600 से ज्यादा मरतबा इस टेबल में से वर्ड्स आए हैं। देखिए हम थोड़ा सा अगर डायलॉग में इसको डालते हैं तो खैर का लफ्ज या तो नहीं, अभी तो हमने पढ़ा था सलातो खैरुम मिनन नौम, खैर का मतलब है बेहतर या गुड, अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, तो चले हाँ में यानी नाम के साथ कोई डायलॉग बनाते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि हल फीही खैर, क्या उसमें भलाई है। अब फीही कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है, क्या उसमें भलाई है, ये उस चीज में भलाई है। तो हम जवाब देंगे नअम फीही खैर। हमने ये शुरू से चीज नोट की हुई है कि हम जवाब हु से देते हैं, हुआ का जवाब हुआ से देते हैं, ही का जवाब ही से देते हैं। इसमें हम अपना कुछ स्विच नहीं करें, हम उसी तरह से हल फीही खैर, क्या उसमें भलाई है, नअम फीही खैर, जी हाँ उसमें भलाई है। उसके बाद जमा के लिए हम अपनी 4 उंगलियां हम कहेंगे हल फीहिम खैर, क्या उन सब में भलाई, हम कहेंगे नाअम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब चीजों में भलाई है। तो हिम के लिए हमने हिम यूज किया, हु के लिए हमने हु यूज किया, हु के लिए हमने दोनों मर्तबा हमने अपनी यही के लिए सिंगल फिंगर, और हिम या हुम के लिए हम 4 उंगलियां इस्तेमाल करें। तो अब अगर सामने वाले से पूछ रहे हैं कि हल फी का खैर, क्या आप में खैर है, तो ऑब्वियसली वो कहेगा नाअम फी या खैर। अब यहाँ पे स्विच हो गया, यानी फी का से फी या। ये याद रखना होता है कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें जवाब देते हैं अपने बारे में, तो वो कहता है फिया नाम फिया खैर। फिया की तशदीद को भी याद रखेंगे। फिर हम सामने कुछ लोगों से पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं हल फी कुम खैर, क्या आप सब में खैर है, तो वो क्या जवाब देंगे, वो कहेंगे नाअम फीना खैर, जी हाँ हम सब में खैर है। अब अगर किसी मोनस के बारे में पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं हल फीहा खैर, क्या उसमें खैर है, तो जवाब आएगा नाम फीहा खैर, यानी हा का जवाब हा से हुआ, यहाँ पे हु का जवाब हु से था और हुम का जवाब हुम से था। और मोनस के लिए अभी हमने सिर्फ हा ही सीखा है, हा के बाद हमने मजीद अल्फाज नहीं सीखे और सीखने भी नहीं है अभी हमने, अभी हम सिर्फ इसी पैटर्न पे रहेंगे। अब उसी की थोड़ी सी एक तरह से दोबारा से आपके सामने लिख दिया गया है कि हम कैसे जवाब दे रहे हैं कि हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर, और बिल्कुल वही चीज है हल फी का खैर, और हम इसका जवाब देंगे नाम फी या खैर, वही एक उंगली सामने, वही एक उंगली अपनी तरफ। टीपीआई रुक जाएगा क्योंकि हम हा की बात करें तो हा का जवाब हा से ही आएगा, हम कहेंगे नाम फीहा खैर, ठीक है। तो हमने 2 वर्ड्स को देखा। तीसरा वर्ड आज का हमारा क्या था, अलाम। अलाम असल में ये वर्ड है अला, और जब हम इसको
ہم کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بھی ہی بن جائے گی اور یہ ہو جائے گا علیہ پر. اب آپ کو کیسے یاد رہے گا اتنے سارے بڑے تھا عن کا مطلب بھی سے تھا یا بارے میں یا کچھ اس طرح سے تھا وتھ کے معنی میں. تو ہم نے ان کی ریفرنس فریزز سے مدد لینی ہوتی ہے اور ہمیں کبھی بھی ان کے معنی پھر بھولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ریفرنس فریز مشہور اور معروف کیا ہے, السلام علیکم, کہ سلامتی ہو آپ سب پر. ہم بولتے ہیں تو یہ علیکم دیکھیں اس ٹیبل میں علیکم بالکل اس کے سامنے ہی میچ ہو رہا ہے. تو آلریڈی گرامر کو کتنا یوز کر رہے ہیں اور اب ہم اس کو ریلیٹ کریں, اب اس کو ہم ڈسکور کریں کہ کیا کیا چیزیں ہم یوز کریں. تو آئیے, چونکہ الا کا مطلب پر ہے اور ہوا ہم پوزیشن کے لیے ہے, تو اب جب الا اور ہوا ہم کا یہ کے ٹیبل کو آپس میں جب ہم ان ورڈز کو ملا لیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ کمبینیشن تو بن جائے گا علیہ, یعنی وہ ہو ہی بن جائے گا. تو ہم اس کو ہمارے ترجمے میں ہر جگہ پہ وہ پر آ جائے گا, اس پر, ان سب پر وغیرہ. دیکھتے ہیں کیسے ہم کرتے ہیں, علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم پر, اور علیہا اس عورت پر. تو اس طرح سے ہم نے الا کا میننگ پر, السلام علیکم کی مدد سے ہم نے اس کا میننگ یاد کر لیا, اور ساتھ میں ہم نے مذکر مؤنث کو بھی ہم نے دوبارہ سے ذہن میں بٹھانا ہو تو ہم کہیں گے بھی اس سے, یعنی اس مذکر سے, کیونکہ رائٹ ہینڈ ہے, اور بیہا اس مؤنث سے, پھر فیہی اس مذکر میں, فیہا اس مؤنث میں, علیہ اس مذکر پر, علیہا اس مؤنث پر. تو یہ ہم نے اس کا ایک انالیسس کر لیا, کمپیئر کر لیا کہ کیسے ہم نے کیسے یہ یاد رکھتے ہیں. آپ فرسٹ لیسن میں پڑھا تھا, اس سے پیچھے والے لیسن میں جب ہم نے حروف پڑھے تھے تو ہم نے کیا کیا تھا, منہو اس میں ہم نے پڑھا تھا, منہو سے منہا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے پڑھا تھا عنہو لہا. تو آپ نے جو مونس کے لیے ہے وہ جب کمبائنڈ فارم میں آئے گا تو وہ ہا کی فارم میں آئے گا, ٹھیک ہے, اور جب انڈیپینڈنٹ فارم میں آئے گا تو ہوا کے اگینسٹ ہم نے پڑھا تھا ہیا, ربو ہو سے ہم نے ربو ہا پڑھا تھا, لیکن ہم نے ہوا سے ہیا پڑھا تھا. وہ جو انڈیپینڈنٹ پروناؤنس تھے اس میں ہم نے ہوا سے ہیا پڑھا تھا. تو اب یہ پورے جو آج کی, اچھا کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا میں اس کو کنٹینیو کروں, بھی کا ٹیبل میں ریوائز نہیں آ رہی آواز؟ نہیں ابھی آواز آ رہی ہے میرے خیال میں, ابھی آپ کنٹینیو کریں. جی جی اب آ رہی ہے ٹھیک ہے, آواز؟ جی ٹھیک ہے. جی کون کروانا چاہ رہے ہیں پارٹیسپینٹس میں سے؟ بھی کا ٹیبل چلے میں خود ہی کرتی ہوں اتنی دیر میں. نہیں ایک ہے, ایک سسٹر ہیں نور افشاں, وہ کریں گے. جی کریں. چلیں کر لیں, آپ کر لیں, میں ذرا انٹرنیٹ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں. بیہی بیہم, کا بیا, بکم بینا, بیہا. بالکل ٹھیک, میننگ بھی ساتھ ساتھ کر لیتی ہیں. بیہی اس سے, بیہم ان سب سے, بیکا آپ سے, بیا. استاد یہ پوچھنا تھا یہاں پہ بیا پہ شاید ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ نہیں بی ہے, بی ہے, یہ بی یا نہیں, بی, اس کو صرف بی بولیں گے. بی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بینا ہم سے, بیہا اس عورت سے. بہت یہ اچھا. جب بنا پڑھ رہی ہیں تو تھوڑا سا نا کو تھوڑا سا کھینچے, بنا. بینا فی ہی. ٹھیک ہے جی, اب کوئی اور کر لیتی ہیں؟ چلیں آپ ہی کر لیں, آواز کا میں ایشو ہو رہا ہوں. 3 لوگوں نے اور بھی ریز سینڈ کیے میں 4 لوگوں نے. جی فی میں, فیہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فیا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, فیہا اس عورت میں. ٹھیک ہے, اب کوئی اور کر لیں, اگر کوئی اور کر لیں. علیہ کا ٹیبل کر لیں, کسی اور کو موقع دے دیتے ہیں. میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھیں. زونی بول رہی ہوں. جی زونی پڑھیں. علیہ اس پر, جی علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیہ کا
आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। जी सिस्टर, आप साथ टीपीआई से भी कर रही हैं ना? जी 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 मैडम, आप वीडियो ऑन कर लें, अभी देख लेते हैं, कंडीशन अभी मुझे ठीक लग रही है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जरा मूव करते हैं, क्योंकि कोई है इंटरनेट का कोई ऐसा इशू है कि स्लाइड्स भी शायद मूव होने में। नहीं, स्लाइड्स तो ठीक मूव हो रही हैं, आपकी आवाज में अच्छा जी, मसला हो जाता है। जी जी, छोटा अभी सा आप टेस्ट है, बिहिम का मतलब कौन बताएंगे? बिहिम का मतलब अच्छा, इन तीनों बिहिम वर्ड्स के उन मतलब कोई सब से, एक पार्टिसिपेंट बता दें बिहिम का क्या मतलब होता है? उन सब से। उन और सब फीकुम, से, फीकुम तुम सब से, तुम सब में, तुम सब नहीं में, आप सब से सर, फीकुम का आप सब से नहीं है। ठीक है। आप सब में, मैं फी सबीलिल्लाह से याद रखें आप। तुम में से, और अलैहि इस पर, उस पर, ठीक है जी, बिल्कुल। अब एक और छोटा सा मुकालमा है, हल अल्लाहु रहीमुम बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? तो जवाब आएगा नाम अल्लाहु रहीमुम बिही। ये बिही वाला हमारा ये वाला टीपीआई है, ये इशारा है, ठीक है। हल अल्लाहु रहीमुम बिहिम, क्या अल्लाह ताला उन सब पर मेहरबान है? अब ये बिहिम है, ये बिहिम के लिए हम इस तरह से इशारा करें, और नाम अल्लाहु रहीमुम बिहिम, जी हाँ अल्लाह ताला उन पर मेहरबान है। तो बिका के लिए हम उसी तरह से उसी मुकालमे को हल अल्लाहु रहीमुम बिका, और फिर हम कहेंगे नाम अल्लाहु रहीमुम बी। तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े में, रहीम भी पढ़ा हुआ है, तो उसको हम सिर्फ डायलॉग में इसको यूज कर रहे हैं। हल अल्लाहु रहीमुम बिकुम, क्या अल्लाह ताला आप सब पर मेहरबान है? तो जवाब आएगा नाम अल्लाहु रहीमुम बिना। तो बिकुम का जवाब बिना से, बिका का जवाब बी से, बिकुम का जवाब बिना से। इसी तरह माँ का एक और मानी आज हम सीखने जा रहे हैं। दीनू का क्या है? आपका दीन। तो आज हमने माँ का एक नया मानी सीखा है, जिसका मतलब है नहीं। लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि माँ जो है वो नहीं के मानी में भी आ सकते हैं। तो जैसे हमने ला के साथ एक लिस्ट पढ़ी थी, ला के साथ हमने पढ़ा था माँ और फिर लम और लन। तो आज हम माँ के बारे में देख रहे हैं। माँ का मतलब है नहीं। कैसे इसको हमने इस्तेमाल किया कि हम एक डायलॉग बना रहे हैं, एक क्वेश्चन है, हल अलैहि दैन। दैन का मतलब होता है कर्ज, ठीक है, लेन देन भी इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज, तो दैन का मतलब होता है कर्ज, अरबिक में कहते हैं। तो हम इसका जवाब नफी में देना चाहें, अभी तक हम नाम नाम में सारे जवाब देते थे ना, हम नफी में जवाब देने चाहिए, हम कहेंगे मा अलैहि दैन, नहीं है उस पर कर्ज, उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्ज है? तो जवाब क्या आएगा? मा अलैहिम दैन, नहीं है उन पर कर्ज, या उन पर कर्ज नहीं है, ठीक है। आपसे मैं पूछूंगी हल अलैका दैन, क्या आप पर कर्ज है? तो जवाब आएगा मा अलैया दैन, नहीं मुझ पर कर्ज नहीं है, ठीक है। हल अलैकुम दैन, क्या आप सब पर कर्ज है? तो आप कहेंगे मा अलैना दैन, हम पर कर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं में हमने जवाब दे दिया, ये उसी को हमने दोबारा से आपके सामने इस तरह से लिस्ट डाउन किए। देखें, हल अलैहि, अलैहि का जवाब अलैहि से दे रहे हैं, अलैहिम का जवाब अलैहिम से दे रहे हैं, अलैका से वो हम अलैया से मेंशन कर रहे हैं, और अलैकुम को अलैना से। देखिए ये जो सेंटेंस है दाइन का, ये अब अला का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए ही बनाएंगे। आप इसको फी से नहीं बना सकते, आप इसको बी से नहीं बना सकते, हर लफ्ज का एक अपना इस्तेमाल है। अलई का मतलब होता है पर, तो क्या आपके ऊपर कर्ज है? तो हमने इस तरह से इसको डायलॉग में इसलिए यूज किया, और पहले हमने किया था हल फी ही खैर, तो उसमें खैर है। अब हम वहां पे कुछ और यूज नहीं कर सकते, उसमें मिन नहीं यूज कर सकते। तो जो वर्ड जहाँ पे अरबिक में फिट बैठता है वो हम इस तरह के छोटे छोटे से बोलचाल के जुमलों में इस्तेमाल करें। इस तरह से आपको बोलचाल भी आ जाएगी, छोटे छोटे से जुमले इस्तेमाल करने, और साथ में इन अल्फाज का यूसेज भी आपको वाज़ेह हो जाएगा। अल्लिमू यानी कि सिखा दीजिए। और एक अगर हमने किसी औरत पे भी दाइन का मसला डालना होता है कि हल अलैहा दाइन, क्या उस मुअन्नस के ऊपर कर्ज है? तो वो कहेगी मा अलैहा दाइन, मुझ पे तो कर्ज नहीं है, ठीक है। आज का नुक्ता तालीम हमें ये बताता है कि अगर हम कुछ भी सीखते हैं तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। 70% तो हम 1 घंटे में भूल जाते हैं, फिर हम उसको दोहरा लेंगे तो हम फिर भी हमें 1 दिन तक ही याद रहेगा, 1 दिन के बाद फिर हम भूल जाएंगे 70%।
फिर उसको दोहराएंगे तो हम 1 हफ्ते के बाद फिर 70% भूल जाएंगे। अच्छा, अब करना क्या है कि अगर आप 1 हफ्ता बाद दोहराएंगे तो 1 महीने के बाद फिर 70% भूल जाएंगे। अब ये भूलने का सिलसिला तो चलता ही रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन क्या होगा कि अगर आप 1 महीने के बाद दोहरा लेंगे तो आप 6 महीने के बाद फिर भी भूल ही जाएंगे। अलबत्ता यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ना भूलें तो आपको क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी, क्या है कि आप 1 घंटे के बाद भी रिवाइज करें, यानी आज जो लेसन पढ़े 1 घंटे के बाद उसको रिवाइज कर लें, नमाज वगैरह के बाद आज ही के लेसन को आप रिवाइज कर लें। 1 दिन के बाद यानी कल बैठ के आप ये सारा आज का लेसन रिवाइज कर लें, 1 हफ्ता के बाद भी रिवाइज करें, 1 महीने के बाद भी करें और 6 मंथ्स के बाद भी करें, तो आपको फिर भूलेगा नहीं। आज के लेसन में आपने अभी तक यानी 6 असबाब में आपने 23,000 से ज्यादा कुरान में आने वाले अल्फाज सीख लिए। आपकी बैटरी जो है वो यहाँ तक पहुंच गई। हम पहुंचने वाले हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता हम हर क्लास में आगे बढ़े हैं। ये फूल उठा लीजिए क्योंकि आपके पास आज का 6th फूल जो है वो आपने लेसन 6 में रख लिया। 6 फूल जमा हो गया आपके पास, इनको रिवाइज करते रहें। और ये रिमाइंडर्स हैं आपके लिए जो रूटीन के होते हैं कि आपने तिलावत करनी है और एक दूसरे को मोटिवेट करना है, आपने पॉकेट बुक का मुताला करना है, आप अल्लाह ताला के इंतखाब के ऊपर शुक्र अदा कीजिए, आप लोग टीचर बन जाएं, एक दूसरे को सिखाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक। थोड़ा सा चूंकि अयादा वगैरह हमारे शामिल होते हैं तो क्लास का टाइम किसी वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बहरहाल ये है कि जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुकते हैं, जो रुक सकते हैं जिनके लिए पॉसिबल है, अदरवाइज उसको बाद में कवर कर सकते हैं। अयादा बहुत जरूरी होता है। जो लोग कोई सवाल करना चाहें इस वक्त भी अब आप लोग सवाल कर सकते हैं। कोई सवाल है ग्रामर से मुतालिक? किसी को ग्रामर मुश्किल तो नहीं लग रही, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही? कि है तो ये बहुत इस तरह से पैटर्न वाइज ये सारे टेबल्स चलते हैं और बहुत एक रिदम के साथ चलते हैं। इनको बस आपने दोहराना ही होता है। जितना आप इनको रिवाइज करेंगे, मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, बस रिटन प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है और आपको स्पोकन प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितना टीपीए के साथ करेंगे उतना ही आसान रहेगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं टेक्स्ट के पोर्शन में से, ग्रामर के पोर्शन में एक से? मैंने पूछना था। जी सिस्टर, नाम बताएं और आप क्वेश्चन पूछ लें। मेरा नाम आबिदा नास परवीन है। NAS। जी जी सिस्टर आबिदा परवीन, ए- आप क्या? जी 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 बताइए। जी। अत-तवाबीन में आपने जी बहुत सिस्टर। का कहाँ से लगाया मीनिंग? बहुत तौबा करने वाले, वो शद्दा की वजह से? वो तवाब के वर्ड के ऊपर तशदीद है ना जी, जी। तवाब के वर्ड के ऊपर शद है ना, शद तशदीद, वो किसी अमल को बार बार करने की तरफ भी जो है ना वो हमें बताता है तवाब। जिस तरह ये इसमें ना मतलब एक तरह से शिद्दत पाई जाती है। ये कुछ पैटर्न्स हैं अरबी अल्फाज के, ठीक है, जिस तरह गफ्फार, ठीक है, तो तवाब, इस तरह के और भी आपको कई वर्ड्स मिलते रहेंगे। अल्लाह ताला के सिफात के नामों में भी जब्बार के मानी कहार, ठीक है, तो इसमें ज्यादती का, शिद्दत का मानी पाया जाता है। तो तवाब का मतलब है कि यानी शिद्दत से कैसे तौबा होती है कि बार बार तौबा की जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसमें बार बार पलटने का या बार बार तौबा करने का मानी पाया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड इसी तरह से इस्तेमाल होता है, तवाब के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये तवाब इस्तेमाल नहीं होता। कुछ वर्ड्स होते हैं अरबिक में, जरूरी नहीं है कि उनके सारे पैटर्न्स यूज हो ना, तो तवाब तवाब ही के तौर कोई भी लफ्ज हो जिस पे शद्दा हो तो उसमें बहुत का मीनिंग आएगा। हो सकता जी, हो भी सकता है। जैसे मैंने कुछ मिसालें दी अल्लाह ताला के सिफात के नामों में और देखते हैं शायद तो कहीं एक अलग से मतलब है कि उसकी एक अलग से किताबत हो सकती है किसी लफ्ज की, लेकिन जहाँ पे ऐसा मानी कोई पाया जाएगा, मानी में तब्दीली पाई जाएगी किसी पैटर्न की वजह से, तो वो हम बताएंगे। जिस तरह हमने रहमान और रहीम के 2 पैटर्न्स को बिल्कुल हमने थोड़ा हाईलाइट किया था ना, इस तरह से मानी याद करना आसान हो। चल ठीक है जी, ग्रुप में टीचर्स बहुत अच्छा गाइड कर रही हैं माशाल्लाह, सबके लिए वो शुक्रिया जज़ाकल्लाह कह रही हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को ऐसे कबूल करेंगे, जो बात हो रही है, जो एफर्ट हमने की है वो सबकी समझ में भी आ जाए, सब तक कन्वे भी हो जाए। हम सब कोशिश ही कर सकते हैं।
باقی اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی. اور کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ جنرلی لوگوں کے ویوز وغیرہ بہت اچھے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے ایکسیپشنلی کسی کو کسی جگہ پہ مشکل پیش آ رہی ہے تو اس سے بالکل نہ ہیزیٹیٹ کریں, بالکل نہ گھبرائیں. اپنی مشکل کو بتانے کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ سب کو تو آسان لگ رہا ہے, میں کیسے بتاؤں کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے. نہیں, بالکل لگ سکتا ہے. کسی ایک کو مشکل پیش آ سکتی ہے, 2 کو آ سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں, زیادہ لوگوں کو بھی آ سکتی ہے. کسی پوائنٹ کو آپ چاہتے ہیں زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے, ریوائز کروایا جائے, گروپ میں بتایا جائے. ٹھیک ہے جی, آج کی thank you so much for your participation, for your support, everyone, for our teachers, support team, Zahid bhai and everyone, and all the students. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سب کوششوں کو قبول کرے اور آپ کو بہترین جزا دے ان تمام کنٹریبیوشنز کے لیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.